हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक का लेसन फर्स्ट, द लास्ट लेसन मीन्स कंटेंट में देखिए फर्स्ट लेसन है आपका और उसका नेम है द लास्ट लेसन। क्लियर? रिटन बाय एल्फोंस टॉडेट। अब इन्होंने इसमें क्या मेंशन किया हुआ है या क्या लिखा है, तो उसके स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में आप देखिए। ऑथर के बारे में दिया हुआ है द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर। क्या दिया है ऑथर के बारे में देखिए। तो पहले 1840 टू 1897 ये इनका बर्थ एंड डेथ है। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये कैसे राइटर थे? ये फ्रेंच नॉवल लिखते थे और साथ में छोटी छोटी स्टोरीज, है ना। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्सियन वॉर। और ये जो स्टोरी लिखी गई है द लास्ट लेसन, ये उस स्टोरी को शो किया गया है कहना चाहिए, या उसके बारे में शो किया है जब पर्सियन और फ्रांस का वॉर हुआ था। और कब हुआ था? 1870 और 71, मतलब इस ईयर में जब पर्सियन और फ्रांस और पर्सिया का वॉर हुआ था, तो उसके से रिलेटेड उन्होंने लास्ट लेसन में स्टोरी को लिखा है। इतना ही नहीं, आगे वो क्या बता रहे हैं, इन विच इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। और इसमें क्या हुआ था? फ्रांस वॉज डिफीटेड मतलब फ्रांस को किसने हराया था? पर्सिया ने हरा दिया था। क्लियर? पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। और उन्होंने क्या बताया कि फिर उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो कंट्री जीतेगी या जिसका राज्य अब चालू हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वो अपने अकॉर्डिंग अपने जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस उसको अप्लाई करेंगे। उनको पहले वालों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम है कि अब हम जीते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रूल वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, पुराने वालों को बातों को अवॉइड करेंगे या हटाएंगे। सेम थिंग यहाँ पर दिया हुआ है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास्क एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। और वो क्या बता रहे हैं, जब ये स्टोरी में दिया ही हुआ है कि जब फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट का क्या हुआ, दो प्लेस था जिनका नेम था अलास्क एंड लॉरेन। इस पर ही स्टोरी बेस है आपका। फ्रांस एंड अलास्क एंड लॉरेन ये पर्सियन के हैंड्स में चला गया। अब क्या हुआ इसके बाद, तो देखिए, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो वो ये आगे बता रहे हैं कि स्टोरी को पढ़िए और स्टोरी में पता चलेगा कि इस लाइफ में जो स्कूल है, मतलब वहाँ जो स्कूल है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, किसका? इस वॉर का। देखिए लाइन टू लाइन देखेंगे, क्योंकि यदि लाइन टू लाइन आपने देख लिया, समझ लिया, तो कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाए, आप यदि बाई चांस लर्न करके क्वेश्चन आंसर्स नहीं गए हैं, तब भी आप आंसर क्या कर पाएंगे, इजीली उनके आंसर्स को आप कुछ तो लिखेंगे, मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड for school very late that morning and was in great dread scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on a participle. अब वो क्या बता रहे हैं, एक बच्चे की स्टोरी बता रहे हैं कि ऑथर ने अपने बारे में बोला है, इसलिए आई लिखा हुआ। ये आई का मीनिंग होता है जब कोई अपने बारे में ही लिखता है। तो ऑथर बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में उन्होंने क्या बताया कि मॉर्निंग में उन्होंने क्या किया, लेट, है ना, लेट हो गए, वेरी लेट मतलब बहुत लेट हो गए, कहाँ? स्कूल जाने में। और जब वो स्कूल जा रहे थे तो उनको एक डर था, स्कॉल्डिंग वे, ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग, मतलब उनको एक डर आ गया कि आज मेरे को क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी। किससे? स्पेशली एम हैमेल, इन टीचर का नाम है उनके, कि उनको क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी। किससे पड़ेगी? अपने टीचर से उनको क्या पढ़ने वाली है, डांट पड़ने वाली है। क्यों पड़ेगी? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि उनको ये पता था, तो ऑथर को, कि आज वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी किस पर, पार्टिसिपल पे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और क्या हुआ, ऑथर को उसके बारे में फर्स्ट वर्ड मतलब
उन्होंने कुछ पढ़कर ही नहीं गए, उनको एटलीस्ट एक भी चीज़ नहीं पता था। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में। क्लियर? For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. अब वो क्या बता रहे हैं? जनरली होता है, देखना आप क्या होता है, छोटे बच्चे हों या स्कूल गोइंग कोई भी बच्चे हों, वो जब स्कूल जाते हैं तो रास्ते में जितनी भी चीज़ें पड़ती हैं उन पर क्या होता है, माइंड अट्रैक्ट करता है, डाइवर्ट होता है। कैसे? जैसे रास्ते में आपने देखा होगा, यदि विलेज एरिया की बात करें या सीजन्स के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में, मतलब जिस रोड से आप जा रहे हैं उस रूट में आपको मिलेगा। क्या? कहीं पर आपको कभी किसी का झगड़ा होते दिखेगा, कभी बंदर का खेल दिखेगा, कभी आप देखेंगे कि कोई नया सा, जैसे आजकल चला हुआ है वो लकड़ी पर चलने वाला, है ना, तो कुछ भी इस तरह की कोई भी चीज़ आपको जब रास्ते में कुछ अलग दिखेगा तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, उनको देख के अट्रैक्ट होते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या ऑथर बता रहे हैं कि उस समय वो क्या हुआ, जब वो जा रहे थे रास्ते में तो वो क्या कर रहे थे, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे ऑफ आउट ऑफ द डोर्स। मतलब वो जल्दी जल्दी जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो क्या हुआ, इट वॉज अ वार्म सो ब्राइट। उस दिन डे जो था बहुत वार्म था एंड ब्राइट, अच्छा मतलब खुला हुआ दिन था, है ना। द वर्ड वॉज चिरपिंग, वर्ड्स जो होते हैं वो आवाज़ कर रहे थे। कहाँ पर? एज ऑफ द वुड्स, लकड़ी मतलब पेड़ों पर। एज ऑफ द वुड्स यहाँ पर पेड़ों के लिए दिया गया। पेड़ों पर बैठ के बर्ड्स क्या कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब क्योंकि पर्शियन की बात आएगी, क्योंकि फ्रेंच क्या हुआ, हार गए थे, तो पर्शियन सोल्जर्स जो है वो क्या है, सॉमिल जो फील्ड ओपन फील्ड थी वहाँ पे क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मतलब जिसको आप पीटी भी बोल सकते हैं, एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल। और वो क्या बताने लगे, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। मतलब ये सब उनको इतना अच्छा लग रहा था, देखने में इतना सही, मतलब अट्रैक्ट हो रही थी इन सब चीज़ों से ऑथर, कि उन्होंने क्या बोला, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल जो है वो तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। मतलब ये जितनी चीज़ें उनको दिख रही थी, पर्सियन का ड्रिलिंग, वुड पर बर्ड्स का चिरपिंग, है ना, तो ये सब उनको अट्रैक्ट कर रही थी। इसके अलावा उनको रूल्स जो है पार्टिसिपल्स के वो पसंद नहीं थे। बट आई हैड अ स्ट्रेंथ ऑफ रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ, पूरी ताकत इकट्ठी की और क्या किया, जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगे। When when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. उसके बाद आगे जैसे ही वो बढ़े तो उन्होंने देखा कि टाउन में, टाउन आपको भी पता है जैसे कस्बा वगैरह होता है ना, उसके लिए बोला जाता है। तो बोले मैं जैसे ही टाउन को पास करने, मतलब वहाँ से निकलने लगा, गुजरने लगा, तो मैंने देखा टाउन हॉल, एक जगह का नाम बता रहे हैं ना, एक जगह है। देर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि पुराने समय की स्टोरी 1870s क्या है ना, तो वहाँ पे क्या है, एक बोर्ड लगा हुआ है, बुलेटिन बोर्ड मतलब न्यूज़ वगैरह जहाँ पता चलती है। तो वहाँ पे क्या, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और वो ऑथर क्या बता रहे हैं, न्यूज़ वाले, जैसे मतलब आज के समय में जैसे हम बोल सकते हैं ना, न्यूज़ बुलेटिन आता है, उस समय पर बुलेटिन बोर्ड होते थे, मतलब जहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह हो या न्यूज़ का पता चलता हो। तो वो वही बोल रहे हैं कि एक बड़ा सा टाउन हॉल है, वहाँ हॉल के पास क्या है, जैसे ही मैं निकलने लगा तो देखा कि बहुत भीड़ है, क्राउड मतलब भीड़, कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पर वो बता रहे कि 2 सालों से हम कैसी न्यूज़ सुनते आ रहे हैं, बुरी बुरी ही न्यूज़ सुनते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था। किस तरह की न्यूज़ सुनने आ रही थी, द लॉस्ट बैटल, लड़ाई हार गए, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। वो क्या बता रहे कि बस यही सब चीज़ें सुनने में आती थी, आज लड़ाई हार गए, आज ऐसा हो गया, आज कमांडिंग ऑफिसर ने ये ऑर्डर दिया है, और बिना कुछ रुके वो आगे बढ़ता गया। और क्या सोच रहे थे ऑथर कि पता नहीं अब आज क्या मैटर हुआ, मतलब अभी अभी फिर कुछ हो गया, लेकिन क्या हुआ ये आइडिया नहीं है। उसके बाद देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो
the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." अब वो क्या बताया कि वहाँ से जल्दी जल्दी आओ, और आगे बढ़ने लगा। हरी मीन्स जल्दी, और तेज़ तेज़ आगे बढ़ने लगा। जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसको रास्ते में ब्लैक स्मिथ मिले, वॉचर मिले, मतलब जो रास्ते में बैठे रहते ना, उन पीपल्स की बात हो रही है, वो सब मिले। और उनमें से वो क्या कर रहे थे, कुछ रीडिंग कर रहे, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। और उनमें से एक किसी ने बोला भी, क्या बोला, डोंट गो फास्ट, मतलब ऑथर को बोला कि जल्दी जल्दी मत जाओ, अभी स्कूल को जाने के लिए आपके पास क्या है, सफिशिएंट टाइम है, बहुत टाइम है, आराम से स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और उसको क्या लगा, ऑथर को, कि यार ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना। और वो क्या करता है, बिना रुके भागते भागते क्या करता है, स्कूल गार्डन जहाँ पर एम हैमल का एम हैमल का जहाँ पर लिटिल गार्डन था, वहाँ तक भागते हुए गया। और वहाँ जाकर फिर क्या किया उसने, आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब वहाँ तक बिना सांस लिए दौड़ते हुए भागते हुए चला गया। क्यों, डर रहता है ना टीचर का, तो वैसे ही वो डर में वहाँ तक बिना सांस लिए भागते भागते गया, और फिर जाके वहाँ पे गार्डन के पास उनके जाके रुका। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वॉज अ ग्रेट bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब वो क्या बता रहा है, यूजुअली मतलब अधिकतर, मोस्टली क्या होता था अधिकतर, कि जब भी स्कूल बिगेन होता था, मतलब जब भी स्कूल लगता था, तो वहाँ पर एक अलग ही हलचल होती थी। कैसी हलचल, कि कोई डेस्क को क्लोज कर ओपन कर रहा है, खींच रहा है, बंद कर रहा है, मतलब बाहर दूर से ही रास्ते में, स्ट्रीट मतलब रास्ता, दूर से ही रास्ते में ये सब चीज़ें सुनाई दे जाती थी, कि कोई डेस्क को आगे कर रहा है, पीछे कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, लेसन की आवाज़ आएगी, आवाज़ हल्ला करने की आवाज़ आएगी। और उसको आप दूर से कान पे हाथ रखे भी होंगे तो भी आपको क्या होगा, क्लियरली पता चल जाएगा कि स्कूल ओपन है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन क्या हुआ, आज सब क्या था, बिल्कुल स्टिल। स्टिल मतलब बिल्कुल शांत, आज ऐसा कुछ नहीं था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. अब उसने क्या किया, ऑथर ने, कि उसने देखा कि क्या हुआ, कि सब शांत है, बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन वो क्या करता है, आई हैड काउंटेड टू ऑन द कॉमन शर्ट, वो अपना काउंटेड करते हुए अपने डेस्क पे गया, डेस्क के पास जाकर बिल्कुल चुपचाप, है ना। और बिल्कुल उस दिन ऐसा लग रहा था, वो कह रहा था, चुपचाप तो गया अपनी डेस्क के पास, लेकिन साथ में क्या बता रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे संडे में चुपचाप शांत रहते ना, वैसा आज स्कूल का माहौल था, कि पूरा ही सन्नाटा था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और वो क्या बता रहा है, फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे से क्या किया, अभी अंदर नहीं गया ना क्लास के, तो धीरे से उसने क्या किया, थ्रू द विंडो के पास पहुँच कर, खिड़की के पास पहुँच के स्कूल की क्लासरूम की, और धीरे से देखा तो अंदर क्या था, बच्चे ऑलरेडी क्या थे, क्लास के में जो उसके क्लासमेट्स थे वो अपने अपनी जगह पे बैठे थे, और एम हैमल वो यहाँ से वहाँ क्या कर रहे थे, आयरन का जो रूल होता है, लकड़ी है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, स्केल वगैरह, है ना, तो वो स्केल को हाथ में लिए हुए, अपने आर्म्स के नीचे लिए हुए, मतलब जो आपका हाथ होता है, हाथ के नीचे से दबा के स्केल को, और वो क्या कर रहे थे, यहाँ से वहाँ क्लास में घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। उसने क्या किया फिर, ऑथर ने दरवाज़ा खोला स्कूल क्लास का, और सबके सामने जाकर पहुँच गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। वो कहता अब आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि कैसा मैं फील कर रहा था, कितना मैं उस समय डर रहा था, क्या मेरा चल रहा होगा मन में। क्यों, अब ये सब आप लोग भी बच्चे हैं, अब आप इस चीज़ को इमेजिन करके देखिए कि जब आप क्लास में सबसे लेट पहुंचते हैं, उस समय क्या फ़ील होता है, एक अजीब सा, है ना, कि और ये सब क्या सोच रहे होंगे, बच्चे भी आपको देखेंगे, टीचर भी आपको देखेंगे, बस वैसे ही फीलिंग क्या थी, इसका भी, ऑथर का भी था। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू।
अब वो क्या कहने लग गए कि लेकिन बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने क्या किया, बोला बहुत काइंडली, मतलब बहुत दयालुता से मुझसे बोला कि अपनी प्लेस पर जाओ, है ना, क्विक जल्दी जाओ, क्योंकि क्या है हम तुम्हारे बिना ही क्या करने वाले थे, स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। और वो क्या बता रहे होता कि मैं जंप किया, जल्दी से कूद कर गया और अपनी डेस्क पर क्या किया, मैं जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट हैज़ फ्रिल्ड। अब वो क्या बता रहे हैं कि जैसे ही मैं जाकर अपनी डेस्क पे बैठा तो मैंने अब क्या देखा कि मेरा जो टीचर है मतलब एम हैमिल, उन्होंने क्या कर रखा है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर सा ग्रीन कोट पहन रखा है। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप all embroidery that he never wore except on inspection and prize days। और उन्होंने क्या कर रखा है, जो ड्रेस उस दिन पहन रखी है, फ्रिल वाली शर्ट, ग्रीन कलर का कोट, है ना, ब्लैक सिल्क कैप, एम्ब्रॉयडरी वाला, है ना, ये सब जो उन्होंने पहन रखा था वो सिर्फ कब पहनते थे, या कोई इंस्पेक्शन होना होता, या फिर कभी कोई प्राइज़ डे, मतलब स्कूल में कभी प्राइज़ डे हो तो उस दिन पहनते थे। बट आज उन्होंने क्या कर रखा है, उसको पहन रखा है। Beside the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। लेकिन अब वो आगे क्या बता रहे हैं, ऑथर कहते हैं ये तो ठीक है कि उन्होंने ये सब पहन रखा था, उससे स्ट्रेंज की बात ये हुई कि जब मैंने बैठने के बाद देखा तो मुझे और सरप्राइजिंग क्या लगा, मतलब और ज़्यादा ताज्जुब क्या लगा कि सबसे पीछे की सीट जो खाली रहती थी हमेशा, आज उस पे गाँव के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना, विलेज पीपल मतलब गाँव के लोग वो क्या है वहाँ पर बैठे हैं। इतना ही नहीं, अब आगे देखिए क्या बोल रहे हो। ओल्ड हॉसर with his three cornered hat, mayor, the former mayor, the former postmaster and several other besides। मतलब उन्होंने क्या बताया कि वो जो बैक में बेंचेस थे उस पर जो लोग बैठे थे वो कौन कौन बैठे थे, ओल्ड हॉसर, है ना, फिर मेयर, फार्मर, पोस्टमास्टर और भी बहुत सारे लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड, उसने कहा सब बैठे तो थे लेकिन सभी कैसे दिख रहे थे, बहुत दुखी दिख रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और क्या बताया उन्होंने, एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी सैड दिख रहे थे। हॉसन ने वहाँ पर जो थे वो क्या किए, एक ब्रॉड एंड ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, मतलब एक पेपर जिसको वो लेकर आए थे, है ना, वो उसकी बात हो रही, मतलब जैसे आपने देखा ना कभी कोई पेपर फोल्ड करके लाओ, डाक जिसको कह सकते हैं आप, है ना, तो वो एक डाक लेकर आए थे, वो उन्होंने क्या रख कर रखी थी, पकड़ रखी थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उन्होंने क्या किया, उसको अपने पैर पे, नीज मतलब होते घुटने, घुटने पे उन्होंने उसको खोला। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, उसको क्या किया, उसको बहुत ही, चश्मे को स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, चश्मे के थ्रू उन्होंने क्या किया, उस पेज को देखना शुरू किया। While I was wondering about it all, M. Hambel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you।" और क्या हुआ, अब वंडरिंग मतलब वहाँ पर सबसे अलग बात क्या हुई कि एम हेमल ने जैसे मुझसे अच्छे से बोला वैसे उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया, माय चिल्ड्रन, है ना, कि मेरे बच्चों, क्या ये मेरा जो आज का लेसन है वो मेरा आज क्या है, लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलास्क एंड लॉरेन। और क्या बताया उन्होंने कि क्यों है मेरा आज लास्ट लेसन, क्योंकि जर्मन में अब ऑर्डर किया हुआ है, बर्लिन ने ऑर्डर किया है कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल में, फ्रेंच क्या हो जाएगी, अब फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा। और कहाँ के स्कूल में, स्कूल्स ऑफ एलास्क एंड लॉरेन, इस पर क्वेश्चन आता है। क्लियर, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत आता है इम्पॉर्टेंट, एलास्क एंड लॉरेन पर। तो उन्होंने बोला कि क्या है, अब जर्मनी में
फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब सिर्फ क्या होगा बर्लिन में, सिर्फ आपका जर्मन में जर्मन पढ़ाया जाएगा बर्लिन में, वो भी अलास्का एंड लॉरेन में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और आपके क्या होगा, कल नया टीचर आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और इसलिए आज आपका जो ये लेसन है फ्रेंच में वो आज आखिरी है। आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब क्या करें, ध्यान से सुनिए। वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, बोले ऑथर कहते ये वर्ड सुन के मुझे पता है बहुत ही, थंडर क्लैप मतलब होता है जैसे सुकून मिलना है ना, तो कह रहा मुझे तो यहाँ पे बड़ा सुकून मिला। ओह द wretches दैट was what they had put up at the टाउन हॉल, वो बोला अरे अब मुझे समझ में आया कि वहाँ टाउन हॉल में जो हल्ला था ना, जो आवाज़ें आ रही थी या कुछ चल रहा था, अब क्लियर हुआ कि वहाँ क्या चल रहा था। अब देखिए आगे और क्या बोलते हैं वो, माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वो फिर बोलते हैं एम हेमल कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन जो है, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, देन ओह how sorry I was for not learning my lesson, for seeking birds, eggs, or going sliding on the sars. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. और अब क्या हुआ, माई लास्ट लेसन है ना, तो वो बता रहे कि ऑथर तभी बैठकर सोचने लग जाते हैं जब वो एम हेमल ने बोला कि आज ये लास्ट लेसन है, वो सोचने क्या लग जाते, अरे ये बहुत अच्छा हुआ, मेरे को क्या है, मुझे इतने सारी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगे, मुझे ग्रामर नहीं देखना पड़ेगा है ना, तो अब इन सब चीज़ों से मेरा क्या हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊँगा है ना, मतलब अब ये सब मुझे नहीं देखना है, अब मुझे क्या करना है, इसी सब की बात ही चल रही थी। तभी उन्होंने क्या फिर आगे हुआ, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड द हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ एंड आई कुडंट गिव अप। वो क्या कहते हैं, अरे ये सब तो अब क्या है, अब ग्रामर हुआ, हिस्ट्री हो, ये सब तो मेरे क्या थे, ओल्ड फ्रेंड थे जो अब मेरे साथ नहीं रहना है। एंड एम हेबल टू द आइडिया दैट वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was। और वहीं बैठकर वो सोचने लग गए कि अरे ये अब तो हेमल भी नहीं आएंगे, और अभी तक क्या होता था, कितना ये मुझे रूलर मतलब स्ट्रिक्ट का वर्ड के लिए यहाँ है कि कितने स्ट्रिक्ट ये थे और कितना परेशान हो जाते थे हम है ना। इतना ही रहने देते हैं आज, क्योंकि मुझे लगता है पूरा लेसन आपको कंफ्यूज करेगा। चलिए इसका एक बार आप शॉर्ट में समरी देख लीजिए, मैं भी इतना समरी बता दूं। लेसन में बताना क्या चाह रहे हैं, तो बताने मेन इसका जो है, इसका मेन ये है कि फ्रांस में जिसको बोलना चाहिए, फ्रांस में क्या होता है, जैसे ही लड़ाई होती है, वॉर जिसको बोलते हैं ना, तो जैसे ही बैटल होता है, वॉर होता है, तो वॉर के समय में क्या हो जाता है, यहाँ ईयर दिया हुआ है देखिए आपका 1870। तो जैसे ही वॉर होता है, तो इस वॉर में क्या होता है, फ्रांस जो होता है वो हार जाता है, और कौन हरा देता है उसको, पर्सिया। और पर्सिया क्या करता है, जैसे ही जीतता है तो वो कहता है कि अब फ्रांस में, जर्मनी में है ना, जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, फ्रांस में नहीं होगी, और स्पेशली कहाँ, अलास्का एंड लॉरेन में। तो वहाँ पर जो टीचर थे एम हेमल, उन्होंने के बारे में स्टोरी है कि वो उस दिन एक बच्चे ने बताया, जिसको ऑथर ही कहेंगे, ऑथर ने स्टोरी लिखी है कि जब वो एक दिन स्कूल जाना होता है, तो रास्ते में स्कूल के लिए जाते हैं, बट बिना मन के जा रहे होते, क्योंकि उनके मन में एक डर रहता है कि आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है पार्टिसिपल का, और मेरे टीचर पूछेंगे। तो वो सोचता है कि अरे आज तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब वो मुझे पता नहीं कितना डांटेंगे, ऐसा सोचते हुए वो आगे बढ़ता है। तो उसकी नज़र कहाँ जाती, कभी वो बर्ड्स को देखता है रास्ते में चलते चलते, स्कूल के रास्ते में, फिर जो बुलेटिन बोर्ड्स है वहाँ देखता है, देन जो पर्शियन सोल्जर्स हैं जो पीटी कर रहे होते, ड्रिल कर रहे होते हैं ना, मार्च पास्ट वगैरह, उनको देखता है। आगे बढ़ता है तो वो देखता है बुलेटिन बोर्ड के पास क्या है, बहुत भीड़ लगी हुई है। वो सोचता अब पता नहीं क्या, क्योंकि 2 साल से जब से लड़ाई हो रही थी तो ख़राब ख़राब न्यूज़ ही सुनने में आ रही थी, तो वो सोचता पता नहीं अब क्या हुआ होगा। और ये सब सोचते हुए वो आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो उसको जो दूसरे लोग ब्लैक स्मिथ वगैरह होते और भी लोग, वो कहते हैं आराम से स्कूल जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ। तो उसको लगता है कि ये सब मेरा मजाक उड़ा रहा है।
अब वो स्कूल के गार्डन तक भागते हुए ही जाता है क्योंकि उसको डर रहता है कि एम हैमल पहुंच जाएंगे और मुझसे पूछेंगे, मुझसे कुछ बनेगा नहीं। अब वहाँ पहुँचने के बाद वो क्या करता है, जैसे ही देखता है तो स्कूल में बिल्कुल ऐसा शांत रहता है जैसे संडे हो। अब उसे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि संडे तो था नहीं। वो विंडो से जो खिड़की होती है, खिड़की से अपनी क्लास में झांकता है तो देखता है बच्चे अपनी जगह पर बैठे हैं और टीचर भी हैं एम हैमल। फिर वो क्लास के अंदर जाता है। जाने के पहले उसको बड़ा अजीब लगता है क्योंकि सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। तो एम हैमल बोलते हैं जाओ और अपनी सीट पर बैठो, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। वो जाता है, जंप करके अपनी सीट पर बैठता है। सीट पर बैठने के बाद जब वो इधर उधर देखता है तो देखता है कि पीछे की सीट पर विलेजर्स भी बैठे हुए हैं। कौन? डिग्नेटरीज, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, पोस्टमैन और भी जितने भी हैं, वो सब बैठे हुए हैं। और उस दिन उनके जो हैमल हैं उन्होंने भी अच्छा कोट पहन रखा है, फ्रिल वाली शर्ट पहन रखी है, हैट लगा रखा है। तो उसको लगता है ये सब तो वो कब करते थे, इंस्पेक्शन या प्राइस डे पे, पता नहीं आज क्यों करके आए हैं, ऑथर सोचता है। अब क्या हुआ इसके बाद, जब सभी लोगों को बैठे हुए देखा तब उन्होंने, एम हैमल ने अपनी स्पीच स्टार्ट की। स्पीच में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बताना शुरू किया कि ये आज मेरा लास्ट लेसन है। क्यों लास्ट लेसन है? क्योंकि यहाँ पर अब अपने यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन में पढ़ाया जाएगा स्कूल में। और इतना सुनते ही ऑथर क्या करने लगते हैं, अपना आगे से ही सोचने लग जाते हैं कि अरे कितना अच्छा हुआ कि अब मेरे को सर की डांट भी नहीं पड़ेगी। इतना कड़वा बोलते थे, है ना, मतलब तेज बोलना, है ना, जैसे डर लगना। तो अब ये सब भी नहीं, इतनी सारी बुक्स भी नहीं उठानी पड़ेंगी, अब मेरे को पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ग्रामर भी नहीं। तो वो ये सब सोचना कंटिन्यू कर देता है। अब आगे के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और कहीं भी आपको कुछ पूछना हो तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे के लिए कंटिन्यू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय बाय।